मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो हमें पता है कि फ्यूज तार जो होता है वो निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है। इसको ऐसा इसलिए बनाते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाह हो तो ये गर्म होकर पिघल जाए, जिससे क्या हो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सुरक्षित बचे रहें। इस वजह से जो फ्यूज तार होते हैं वो निम्न गलनांक के लगाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। तो फ्यूज तार में जो तार प्रयुक्त होता है उसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च रखा जाता है। ऐसा इसलिए कि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए। तो ऑप्शन इसका सी सही है, उच्च प्रतिरोधक निम्न गलनांक। कथन ये, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो सबसे पहले हम कथन ये देखते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं, और जब ये इससे टकराते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करती है। इससे चालक का जो ताप होता है वो ताप बढ़ जाता है। तो इस प्रकार कथन ये तो सही है, लेकिन जो कारण आर है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है। श्रेणी और समांतर संबंधनों का संयोग है। प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी और अन्यथा समांतर संबंधन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समांतर संबंधन है। ऐसा इसलिए यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर जो है वो समान है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संबंधन होता है। और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए घरेलू विद्युत तार को समांतर संबंधन से जोड़ते हैं। समांतर संबंधन में जो 1/r होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन करके होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, सेंट्रल फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या कंडेंसेट फ्लोरिसेंट लैंप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श या डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? फर्स्ट है, OLED प्रदर्श में प्लास्टिक वस्त्रों पर संरचित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं। या थर्ड, OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। OLED एक प्रकाश का उत्सर्जक डायोड ही होता है, LED होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। और OLED डिस्प्ले जो है वो लचीले प्लास्टिक वस्तुओं पर संरचित किए जा सकते हैं। तो कथन एक सही है, OLED के प्रयोग से वस्तु में अंतः स्थापित रोल्ड अब डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, और साथ ही OLED के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण भी संभव है। तो इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान, सोडियम, मरकरी, या मरकरी और नियान। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे के साथ आर्गन, जीनान या नियान गैस भरी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरकरी और नियान। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिमान या प्रीफर्ड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित या विकीर्ण करने हेतु तो अधिक बाह्य सतह होती है, या वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, या ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है बिजली के बल्ब की
अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है, और इसके साथ ही 100 वाट का बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाता है, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो 22% प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। CFL और LED में क्या अंतर है? फर्स्ट, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। सेकेंड, CFL की औसत अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। थर्ड, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो CFL में पारावाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी प्राप्त की जाती है। और CFL का कार्यकाल जो है 6000 से 15000 घंटे का होता है, जबकि LED 25 से 30 वर्ष चलता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली ऑप्शन ए लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, या निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चूँकि ऐसा होता है कि ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग होता है जो धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है, और चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करती है, जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है और इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य खत्म हो जाता है। और चोक उच्च वोल्टता को कम करने के साथ साथ कम वोल्टता को उच्च करने का भी काम करता है, और इससे ट्यूबलाइट का खराब होने से रोका जाता है। दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा। तो तार के पतला या मोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 ओम। परिणामित्र या ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन या अपचयन के लिए किया जाता है। कारण आर परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर या परिणामित्र एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा आपस में जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक और अधिक वोल्टता को कम विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके दूर दूर प्रेषित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC को DC में बदलने के लिए, या DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्रयोग AC विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न में किस उद्देश्य से होता है? तो अभी इससे पहले ही प्रश्न में बताया गया है, ऑप्शन सी, प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक UPS, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, जबकि इन्वर्टर जो होता है विद्युत सर्किट होता है, वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो AC करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उपकरणों को अलग अलग वोल्टेज पर उपयोग करता है। और ट्रांसमीटर जो होता है वो भी एक विद्युत युक्ति है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है, और ये मुख्यतः रेडियो और टेलीविजनों में ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्न में विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करें। तो इसे आप लोग अपने अनुभव पर भी लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंखा, टीवी, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, या इनमें से कोई नहीं।
तो भूग्रोड के अंदर की चक्राकार धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मानव शरीर जो शुष्क है उसके विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो ये 10⁻6 ओम होता है, जबकि अगर शरीर गीला है तो उसका आर्डर जो होता है 10 स्क्वायर ओम होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10⁻6 ओम।